ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर इंदौर से, जहां बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन के तत्वाधान और संस्था मानवता की पहचान एवं छवि सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से 6 जून से खजराना गणेश मंदिर परिसर से शुरू हुई रक्तदान शिविरों की श्रृंखला में अब तक 4 शिविर आयोजित हो चुके हैं, जिनमें 1000 से अधिक लोगों ने रक्तदान कर मानव सेवा में योगदान दिया। इस क्रम में खजराना गणेश मंदिर, चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस और फूटी कोठी चौराहा स्थित पुखराज पैलेस में आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में युवाओं, छात्रों और नागरिकों ने भाग लिया। इन शिविरों में करीब 340 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, जहां समाजसेवी विनोद अग्रवाल ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र एवं फलों का रस प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया और इसे मानवता की सेवा का अनुकरणीय कार्य बताया। इस अवसर पर बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन की ओर से ट्रस्टी वंशिका, तपन अग्रवाल, प्रवीण मिश्रा, राजू यादव सहित अन्य सहयोगी बंधु भी उपस्थित रहे। इस तरह अब तक आयोजित 4 रक्तदान शिविरों में 1000 से अधिक लोगों ने रक्तदान का पुण्य लाभ लिया है। रक्तदान दिवस के रूप में मनाया है और पिछले कई वर्षों से अपने जन्म दिवस पर रक्तदान करते आ रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, अच्छे काम को तो देख के सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक मारवाड़ियों में कहता है, धर्म गले धर्म है और पाप गले पाप। तो धर्म का जो रास्ता विनोद बाबू बता रहे हैं हमारे, ये गाय की सेवा करो, ब्लड दे के लोगों को, नीडी लोगों को ब्लड बैंक में ब्लड जाए, हर चीज में ब्लड के बिना जब भी कोई चीज की जरूरत होती है तो उसको ब्लड के लिए सब जगह से कॉल आता है। उसमें भी पर्टिकुलरली इतनी कैटेगरी है कि ये O+ चाहिए, B+ चाहिए, A+ चाहिए, तो इसको इतना कैटेगरी इकट्ठा करके रखना, ये हमारी पूरी टीम को साधुवाद है। विनोद बाबू ने जो लीड ली है तो हम कहते हैं कि वो भी एक, उनको इतनी अच्छी बुद्धि है और सठानी मीना भाभी के जाने के बाद वो जो एकदम अपने इतना बड़ा व्यापार के अलावा ये धर्म के अंदर भी रचनात्मक काम में जो वो प्रेरणा दे रहे हैं, उससे हम समाज के सभी जन को प्रेरणा लेके आगे आना चाहिए। और इस तरह के जो कैंप लग रहे हैं, भगवान उनको 100 साल की उम्र दे, इतने लोगों की दुआएं उनके साथ है, तो हम विनोद बाबू के लिए यही कामना करेंगे। बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन और छवि सोशल वेलफेयर सोसाइटी, इसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि 2 स्लोगन यहाँ दिखाई दे रहा है, रक्तदान महादान और स्वस्थ व्यक्ति की यही पहचान। नियमित करें रक्तदान, क्या कहना चाहेंगे? किस उद्देश्य का पालन हो रहा है? वाकई में रक्तदान महादान है, बड़ा दान है। आज रक्त की इंदौर शहर और उसके आसपास बहुत आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि रक्त एक मानव ही दूसरे मानव को दे सकता है और एक यूनिट 3 लोगों की जान बचाती है। और थैलेसीमिया के भी बहुत पेशेंट हैं, उन्हें भी बहुत रक्त की आवश्यकता है। मैंने गत वर्ष से एक सोच बनाई थी कि मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं इस शिविर को आगे बढ़ाऊंगा, रक्तदान के इस कार्य को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो गर्मियों का मौसम होता है, इस समय रक्त की शॉर्टेज भी बहुत हो जाती है और रिक्वायरमेंट भी बहुत होती है। तो यह चीज़ आज से 3 दिन पहले खजराना में शुरू हुई। मानवता की पहचान ने वहाँ खजराना में पहला शिविर लगाया। इसमें लगभग 871 यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ। कल कॉलेज में हमारे था, वहाँ 55 यूनिट हुआ। आज गोयल साहब के नेतृत्व में संस्था छवि इसको कर रही है। मैं समझता हूँ इस एरिया में बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेंगे और रक्तदान करेंगे। और भगवान ने एक ऐसी चीज़ हमारे में दी है कि आज अभी आप रक्तदान करें, 1 आध दिन में ही 1-2 घंटे में ही आप नॉर्मल हो जाते हैं और 2 से 3 महीने के बाद तो फिर वापस रक्तदान कर सकते हैं। तो जब आपके पास ऐसी कोई चीज़ है और उसकी आवश्यकता इतनी है तो इसे करना चाहिए, और इससे बढ़िया कोई सेवा नहीं है। तो बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन ने इसको पीड़े के रूप में लिया है और ये सारा ब्लड रेड क्रॉस सोसाइटी में जाएगा और वहाँ से ज़रूरतमंदों को ये ब्लड मिलेगा। गोपाल जी, क्या उद्देश्य है इसका आपके मन में? विनोद जी ने रक्तदान का उद्देश्य बताई है निश्चित, लेकिन इसमें मेरे को जो ध्यान में आता है कि जो नए नए लोग हैं वो रक्तदान की ओर प्रेरित होते हैं और उनके अंदर एक सेवा का भाव भी बनता है। तो जो रक्तदान करता है, भविष्य में वो रक्तदान कार्यक्रम को आयोजित करने की क्षमता भी उसके अंदर ईश्वर देता है। तो ये कार्यकर्ता बनने की भी प्रक्रिया है कि पहले दान करें, फिर लोगों से दान करवाएं। उस प्रक्रिया का भी इस प्रकार के कार्यक्रमों से जन्म होता है
और उद्देश्य रहा जो विषय विनोद जी ने आपके सामने सब स्पष्ट कराई है कि ब्लड की बहुत आवश्यकता है और ब्लड देने के बाद एक व्यक्ति नॉर्मल स्थिति में आता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है और फिर 2 महीने बाद वो पुनः रक्त दे सकता है। आवश्यकता काफ़ी है, लेकिन लगातार इस श्रृंखला को चलाने की आवश्यकता है। नई नई संस्था भी इस प्रकार के आयोजनों को जब देखती है और उनके संपर्क में आती है तो फिर इस प्रकार के कार्यक्रमों की योजना वो भी बनाती है, जिससे कोई भी रक्त के माध्यम से उसकी मृत्यु ना हो, उसको जीवन दान मिले। इस संस्था का यही उद्देश्य है। भारत माता की जय। विनोद जी जो है मध्य प्रदेश के सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, उसके बाद भी वो भव्य आयोजन करने की बजाय इस तरह के सेवा कार्यों के साथ अपना जन्मदिवस मनाते हैं। एक अच्छा संदेश है, क्या कहना चाहेंगे इसको? निश्चित ही ये संस्कार परिवार में पिताजी माताजी के माध्यम से विनोद जी को प्राप्त हुए होंगे। उसके बाद उनकी जीवन संगनी नीना भाभी के माध्यम से प्राप्त जो होंगे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये परिवार के संस्कार रहते हैं और फिर परिवार के संस्कार जब हमारे साथ रहते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं और लोगों का समर्थन मिलता है तो निश्चित ही वो विषय लगातार आगे बढ़ता रहता है और इसी प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता है। ये संदेश विनोद जी ने भी दिया है कि जितने भी इंदौर में उद्योगपति हैं वो इस प्रकार के छोटे छोटे आयोजनों को संभाले तो हम इंदौर और इंदौर के आसपास सराउंड 200 किलोमीटर के एरिया को हम रक्त से क्या अन्य विषय से भी बचा सकते हैं। यही इस अवसर पर मैं आपसे आग्रह करना चाहूँ। भारत माता की और 26 सोशल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से यहाँ पर एक बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। विनोद जी का आज जन्म दिवस भी और हर वर्ष वो अपने जन्म दिवस को इस तरह के रक्तदान शिविर के माध्यम से मनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में देखा जाए एक मध्य प्रदेश के अंदर में और मध्य प्रदेश के अंदर में इंदौर के अंदर में इंदौर वासी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो विनोद जी जैसा शख्स यहाँ मिला उनको। विनोद जी जैसा शख्स सभी के पास में बहुत पैसा है, लेकिन विनोद जी एक ऐसे शख्स हैं जो कि गवर्नमेंट को भी देते हैं, आम जनता को भी देते हैं, समाज को भी देते हैं, सबको देते हैं। क्योंकि 2 नंबर का काम करने वाले जिसके पास केवल पैसा ही पैसा है वो कुछ नहीं कर पाते समाज के लिए, उसके लिए। लेकिन ये सबकी तरह सोचते हैं। आज जो है विनोद जी का जन्मदिन है, उसके लिए मैं चाहूँ उनको उम्र 1000 साल से भी ज्यादा हो, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं के ऐसे लोगों से ही चलती है। क्योंकि बहुत से लोग जो है केवल अपने लिए जीते हैं, लेकिन विनोद जी एक ऐसे हैं जो कि दूसरों के लिए जीते हैं। वास्तव में ये सोच हर आदमी के अंदर आ जाए, उनका मेन उद्देश्य यही है। पहले उन्होंने 3 साल पहले यहाँ पर यानी इंदौर के अंदर में योगा चालू किया था, जो कि आज हजारों आदमी डेली उसके अंदर योगा करते हैं। अब उन्होंने रक्तदान का एक शिविर उठाया है, रक्तदान का एक बीड़ा उठाया कि मैं रक्तदान के लिए अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान कर सकें। उसी के लिए बहुत से लोग प्रेरित भी होते हैं। आज वो मैं यहाँ पे देखा, मेरा भी 27 जुलाई को बर्थडे आ रहा है, जब मैं 73 साल का पूरा हो जाऊंगा। आज मैंने अभी विनोद जी इनके साथ में बात की, मैंने गोपाल गोयल जी सभी वालों के साथ में मैंने कहा अपन भी जो बाबा श्री के ऊपर में रक्तदान के लिए एक शिविर लगाएंगे जरूर। ये कम से कम अपन लोग कोशिश करें मैक्सिमम जितना कर सकते हैं अभी से चालू करेंगे, जब जाकर रक्तदान हो पाएगा। ये सोच हर आदमी के अंदर नहीं होता है। ये धीरे धीरे करे। विनोद जी किस लिए बोलते हैं? विनोद जी चाहे तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ भी नहीं करे, लेकिन इसलिए करना पड़ती है तो लोगों को पता लगे कि जब मैं ऐसा करता हूँ आप लोग वैसा कीजिए। मैं उनका उद्देश्य यही रहता है। ये बहुत अच्छा सोच है उन लोगों का, हर तरह से समाज के प्रति बहुत करते हैं। ऐसा करने वाला कोई भी नहीं है। एक विनोद जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर आदमी ऐसा सोचने लगे। अपने बर्थडे पर उन्होंने बोला कि बर्थडे के दिन भी जो आप लोग ऐसा करिए, कम बड़े रूप में नहीं, छोटे रूप में अपने कम से कम कुछ नहीं 10 लोगों के रक्तदान आप कराइए। तो ये प्रेरणा जो उनसे मिल रही है, ये प्रेरणा मैं चाहूंगा कि हर आदमी ये 1 के 2, 2 को 4 इसी तरह करते रहे। और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई उनको। मैं तो आगे यही कहूंगा हजारों साल जिए, जिससे कि हिंदुस्तान पूरा जीवित रहे। धन्यवाद। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।